हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एमआईएस के कॉन्सेप्ट को डिटेल से स्टडी करेंगे। एमआईएस का कॉन्सेप्ट क्या है, एमआईएस के डिफरेंट फीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके फंक्शंस और इसकी नीड और इंपॉर्टेंस को डिटेल से स्टडी करेंगे। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्टडी करने से पहले देखते हैं कि वर्ड इंफॉर्मेशन के क्या मीनिंग है, सिस्टम के क्या मीनिंग है और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। इसके बाद फिर एमआईएस के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। इंफॉर्मेशन को स्टडी करने से पहले देखते हैं कि डेटा के क्या मीनिंग होते हैं। डेटा इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स और फिगर्स की जो कलेक्शन होती है ना, उसे हम डेटा का नाम देते हैं। और डेटा के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे फिगर्स होती हैं। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसा डेटा जिसकी बेस पर हम कोई डिसीजन कर सकें, ऐसा डेटा जिसको हम मीनिंगफुल पर्पस के लिए यूज कर सकें, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली यही फर्क है डेटा और इंफॉर्मेशन में कि डेटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है और वो डेटा जिसको हम मीनिंगफुल पर्पस के लिए यूज कर सके या वो डेटा जिसको हम डिसीजन मेकिंग में यूज कर सके, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। द डेटा विच इज यूज्ड फॉर यूजफुल पर्पस और डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब फॉर एग्जाम्पल एक एयरलाइन कंपनी है, उसके पास लास्ट 6 मंथ्स का डेटा है पैसेंजर्स का, कि कितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, इकोनॉमी की कितनी परसेंटेज थी, बिजनेस क्लास की कितनी परसेंटेज थी, किस रूट से कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट मिला, किस रूट से कंपनी को कम प्रॉफिट मिला और कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने रेगुलरली इस एयरलाइन को यूज़ किया। ये जो 6 मंथ्स का डेटा है ना, इसको ऑर्गेनाइज किया, इसको क्लासीफाई किया, इसको मैनिपुलेट किया। इसको मैनिपुलेट करने के बाद ये डेटा इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है और इन्फॉर्मेशन हमारे पास कैसे आ जाती है, जिसकी बेस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपके पास रेगुलर कस्टमर्स का डेटा आ गया कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं, कौन से ऐसे पैसेंजर्स हैं जो कि रेगुलरली इस एयरलाइन पर ट्रैवल करते हैं, तो आप उनको डिस्काउंट दे सकते हैं। और ऐसा रूट जिसके ऊपर कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिल रहा, इस रूट को आप बंद कर सकते हैं या इसके के लिए आप मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रमोशनल स्कीम्स चला सकते हैं ताकि पैसेंजर्स को इन रूट्स के ऊपर अट्रैक्ट किया जा सके। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया इन्फॉर्मेशन का। अब देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, आइटम्स, थिंग्स वर्किंग टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू अचीव कॉमन गोल। कि बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं, एक नेटवर्क के थ्रू काम करती हैं ताकि किसी कॉमन गोल को अचीव किया जा सके। और ये सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये किसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को या अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करती हैं। तो आप देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स। इसमें हार्डवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, वर्किंग टुगेदर टू कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। अब जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ना, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि उस इंफॉर्मेशन को आप किसी मीनिंगफुल पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकें, उस इंफॉर्मेशन का आप एनालिसिस कर सकें या उस इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकें। ऐसा जो सिस्टम होता है ना, ये कहलाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक्सपर्ट्स डेवलप इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं ना, उसको एक्सपर्ट्स डेवलप करते हैं ताकि कंपनी के जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं ना, उनको स्मूथली एग्जीक्यूट किया जा सके। अब जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ना, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इसमें डेटा होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है और लोग होते हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं, जो कि इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, फिर उसी डेटा को क्लासीफाई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और इसी डेटा को यूटिलाइज करते हैं। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, नॉलेज वर्क सिस्टम है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है। तो इस वीडियो के अंदर हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS के कॉन्सेप्ट को डिटेल से स्टडी करेंगे। Let's discuss the concept of management information system. Management information system is an information system used to collect, process and disseminate information to carry out management functions. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं ना, उनको स्मूथली एग्जीक्यूट किया जा सके।
मतलब ये वो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि मैनेजमेंट फंक्शंस को स्मूथली एग्जीक्यूट करने में सपोर्ट करता है। और मैनेजमेंट फंक्शंस डिफरेंट तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, बजटिंग है। और मैनेजमेंट को अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इस सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट किया जाता है ताकि जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं उनको स्मूथली एग्जीक्यूट किया जा सके। मैनेजमेंट इफेक्टिवली प्लानिंग कर सके, ऑर्गेनाइजिंग कर सके, स्टाफिंग कर सके, डायरेक्टिंग कर सके, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके और बजटिंग कर सके। ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि मैनेजमेंट फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है उसे कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब किसी भी कंपनी के अंदर 3 तरह की मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं। टॉप मैनेजमेंट होती है, मिडिल मैनेजमेंट होती है और लोअर मैनेजमेंट होती है। और हर एक मैनेजमेंट का जो लेवल होता है ना उसको अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए ना इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। टॉप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करती है मिडिल मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को, और इसी तरह लोअर मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है अपवर्ड, लोअर मैनेजमेंट से मिडिल मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट को। और इसी इंफॉर्मेशन की कलेक्शन, प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करते हैं। पहला फंक्शन होता है डेटा कलेक्शन। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है और कंपनीज के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो MIS बनाया जाता है ना इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। इसमें HR का मॉड्यूल हो सकता है, फाइनेंस का हो सकता है, प्रोडक्शन का हो सकता है, सेल्स का हो सकता है, मार्केटिंग का हो सकता है। तो हर एक डिपार्टमेंट क्या करता है कि MIS के अंदर अपना डेटा को स्टोर करता है। तो डेटा कलेक्शन के अंदर एम्प्लॉयज़ का डेटा हो सकता है, कस्टमर्स का डेटा हो सकता है, कंपेटिटर्स का डेटा हो सकता है, प्रोडक्शंस का, सेल्स का, वारंटी क्लेम्स का, फाइनेंस का डेटा हो सकता है। तो ये इसका पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा को कलेक्ट करता है, फिर उस डेटा को स्टोर करता है। और स्टोरेज के लिए ना आप डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ आपका डेटाबेस कनेक्टेड है और उसके साथ आपकी हार्ड ड्राइव लगी हुई है जिसके अंदर कंपनी का सारा डेटा स्टोर किया जाता है। तो ये एक शेयर्ड डेटाबेस होता है, एक कॉमन डेटाबेस होता है जिसके ऊपर सारे डिपार्टमेंट्स अपने डेटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट होता है कि जब आपके पास डेटा कलेक्ट हो गया, डेटा को आपने स्टोर कर लिया, उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उस डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है इंफॉर्मेशन में। तो यहाँ पे डेटा की मैनिपुलेशन की जाती है, डेटा को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको अरेंज किया जाता है और सिमिलर डेटा को क्लासीफाई किया जाता है। प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आपका जो डेटा है ना वो इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। जब आपका डेटा इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है तभी आप उसको डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। फिर डेटा की प्रेजेंटेशन है कि डेटा जो है आपके पास इंफॉर्मेशन में चेंज हो गया उसको ग्राफ्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको चार्ट्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, या उसकी बेस पे आप पाई चार्ट्स बना सकते हैं, हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा की प्रेजेंटेशन होती है और इसी की बेस पे आप डेटा को डिसीजन मेकिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं, ये डेटा का क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। सबसे जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने का वो यही होता है कि ये डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है। कि सबसे पहले आपने डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को आपने क्लासीफाई कर लिया, उसकी ग्रुपिंग कर ली, उसको आपने टेबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ली। तो जब मैनेजमेंट के पास डेटा आ जाता है तो उसी डेटा की बेस पे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर सकती है, अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजीज को बना सकती है, पॉलिसीज़ को चेंज कर सकती है या किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग कर सकती है। MIS के अंदर आपके पास लाइव डेटा आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल किसी भी टाइम किसी एक कस्टमर ने प्रोडक्ट को परचेज़ किया, सपोज उस टाइम रात के 12 बजे थे, तो रात के 12 बजे कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज़ की तो वही डेटा लाइव आपकी MIS में आ रहा है। तो उसी डेटा को आप रियल टाइम डेटा को यूज़ कर सकते हैं और उसकी बेस पे आप फास्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बहुत कम टाइम के अंदर आप MIS के अंदर अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इसी डेटा को रियल टाइम के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट बैठी हुई है तो मैनेजमेंट के पास लाइव डेटा आ रहा है, इसलिए जो MIS होता है ना ये फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा MIS के अंदर आपका हिस्टोरिकल डेटा भी होता है। आप डेटा आर्काइविंग भी कर सकते हैं, आप पुराना डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसी प्रीवियस डेटा को या हिस्टोरिकल डेटा को आप फोरकास्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, उसी डेटा को आप फ्यूचर की प्लानिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं।
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो डेटा कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये बहुत कम टाइम के अंदर होती है, क्योंकि ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है। इसी के अंदर आप डेटा को स्टोर करते हैं और वो डेटा फ़ौरन से अवेलेबल होता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को। तो यहाँ पे आपको डेटा की मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी पड़ती। अगर आप पेपर के ऊपर डेटा को स्टोर करेंगे ना, या फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कन्वे करने में। जबकि MIS चूँकि ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर जब आप डेटा को स्टोर करते हैं तो वो डेटा फ़ौरन से विद इन नो टाइम अवेलेबल होता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को। MIS को बनाने से आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे आपकी इन्वाइसेस और ऑर्डर्स जो होते हैं ना वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो बहुत कम कट टाइम के अंदर आप इन्वाइसेस को जनरेट कर सकते हैं, ऑर्डर्स को जनरेट कर सकते हैं, और जब आपके पास डेटा आ जाता है तो उसी डेटा की अकॉर्डिंग आप नई स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, और आप अपने प्रोडक्शन सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपनी सेल सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आपकी ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट है ना वो कम होती है, बिकॉज आपको इससे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस मिलती है। फिर जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट है। जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर, कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आपके पास रियल टाइम डेटा आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि कौन सी इन्वेंट्री आपके पास कितनी पड़ी है। तो जो इन्वेंट्री आपके पास कम हो रही है ना, उसी का आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा इन्वेंट्री स्टोर नहीं करना पड़ेगी, बल्कि जिस इन्वेंट्री की ज़रूरत है, जिसकी जब जब ज़रूरत है, आप उसी वक्त उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसे कहते हैं जस्ट इन टाइम। फिर है इट क्रिएट्स न्यू जॉब्स। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर चूँकि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, तो इनको सपोर्ट करने के लिए और MIS को स्मूथली चलाने के लिए आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जब ऑर्गेनाइजेशंस MIS को इम्प्लीमेंट करती हैं तो इससे जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। बेटर कस्टमर सर्विसेज। जब कंपनी के पास सेल्स डेटा आ जाता है ना, मार्केटिंग डेटा आ जाता है, कस्टमर की फीडबैक आ जाती है, तो उसकी अकॉर्डिंग कंपनी अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे आप कस्टमर्स को बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब MIS के डिफरेंट फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। MIS इज मैनेजमेंट ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट फंक्शंस को स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया जाता है। अब कंपनीज के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मैनेजमेंट है ना, उसको अपने फंक्शंस स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए ना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए MIS मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके काम करते हैं, और इसके अंदर कंपनी के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड मैनेजर। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जिस मैनेजर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, उसको वही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर है, तो उसको सिर्फ प्रोडक्शन की इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, या उसको सेल्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या उसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसलिए उसको जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है ना वो अवेलेबल होती है। नो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। यहाँ पे एक सिंगल डेटाबेस यूज़ होता है, एक शेयर डेटाबेस यूज़ होता है, सारे डिपार्टमेंट्स उसी डेटाबेस को यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डेटा की डुप्लीकेशन नहीं होती। ईजी टू इम्प्लीमेंट चेंज। आप चेंज को क्वाइट इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं MIS के अंदर। MIS फ्लेक्सिबल होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर चेंजेस आई है, तो वो चेंजेस आप क्वाइट इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है ना, वो होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपके पास रॉ डेटा आता है, उसको आप ट्रांसफॉर्म करते हैं इंफॉर्मेशन में। रॉ डेटा के अंदर आपके बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे फिगर्स होते हैं, उसमें बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं। इसलिए MIS क्या करता है कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करता है, ये डेटा को मैनिपुलेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डेटा को क्लासीफाई करता है। नेक्स्ट है इसकी नीड और इम्पोर्टेंस। सबसे पहले इसकी जो नीड है ना, कि ये मैनेजमेंट फंक्शंस को स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया है। अब मैनेजमेंट का की रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टॉप मैनेजमेंट जो होती है ना, वो स्ट्रैटेजीज बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है, और इसी तरह लोअर मैनेजमेंट क्या होती है कि वो इन्फॉर्मेशन को कन्वे करती है टॉप मैनेजमेंट को। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट फंक्शंस है ना, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए इन्फॉर्मेशन का की रोल होता है। अगर आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी एक्यूरेट नहीं हो सकती, आपकी जो मैनेजमेंट है वो भी अपने फंक्शंस को एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं कर सकती। तो इसलिए मैनेजमेंट फंक्शंस को स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए MIS को बनाया जाता है। फिर ये डिसीजन मेकिंग को फास्ट करने के लिए और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए MIS बनाया जाता है।
MIS के अंदर आपके पास रियल टाइम डेटा होता है, आपके पास एक्यूरेट डेटा होता है, उसी की बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, फास्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कॉस्ट रिडक्शन। अब MIS की इंप्लीमेंटेशन से ना आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चूंकि ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑनलाइन बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ये एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी देता है। आप रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं, आप प्लानिंग कर सकते हैं, इनवाइसिंग कर सकते हैं, ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि आप बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सारा काम कर लेते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और ह्यूमन एरर के चांसेस भी कम होते हैं। क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर होता है तो आपका रिस्क भी कम हो जाता है। इससे जो कम्युनिकेशन होती है ना वो भी इफेक्टिव और एफिशिएंट होती है। जैसे ही MIS के अंदर डेटा आया, वो डेटा लाइव अवेलेबल होता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, तो यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है ना वो भी फास्ट हो जाता है, वो भी ईजी हो जाता है।